मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का यह क्लास होने वाला है आप लोग के मैथ के सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो आप लोग मैथ में आप लोग टारगेट लेके बैठे हैं कि नहीं भैया हमको 100 में 100 नंबर अब की बार लाना है मैथ में, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बिना सब्जेक्टिव के आप लोग 100 में 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं। और आप ही लोग के लिए पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर पूरे यूट्यूब पर दे रहे हैं। और यहाँ से पूरा आप लोग का कंप्लीट एगो प्ले लिस्ट बना दिए हैं ताकि मेरे जो भाई बहन है, ठीक है ना, वो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सके, अच्छे से चीज़ों को समझ सके। जो चीज़ों के लिए इधर उधर भटकते हैं, सर्च मारते रहते हैं, उस चीज़ से बचे, उनका समय बचे और कम समय में वो ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। उसी चीज़ के लिए आप लोग का लाइन बाय लाइन जितना क्वेश्चन है आप लोग का सब्जेक्टिव का 2 नंबर या जिसको आप लोग लघु उत्तर ये कहते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही हम लोग का आज 11 वीडियो कंप्लीट हो गया है और यह आज का 12वां वीडियो है आप लोग के, ठीक है ना। 12वां क्लास ये आप लोग के लिए हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्लास का नोट्स बना रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ से नोट्स बना रहे होंगे, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नोट्स बना रहे होंगे, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये सर, ये भैया हम नोट्स बना रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं। बस आप लोगों को रिवाइज करते रहना है और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI होगा वह आप लोग के लिए हम कराते रहेंगे। चलिएगा बाबू लोग, यहाँ से हम लोग आपके एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाने का काम चालू करते हैं। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को यहाँ से, ठीक है ना, इतना 11 क्लास हुआ है, अभी तक कोई भी दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा और आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखिएगा, पहला सवाल जो है ना, यह सवाल 2 नंबरिया है कि 5 नंबरिया है, आज तक हम ही नहीं समझ पाए हैं। आज तक मेरे प्यारे बच्चों हम बता देते हैं, यह जो आप लोग बोर्ड पे सवाल देख रहे हैं ना, यह सवाल आपका 2 नंबरिया है कि 5 नंबरिया है, हम ना समझ पाए हैं। और हमको लगता है कि बिहारो बोर्ड नहीं समझ पाया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह सवाल 5 नंबर में आया है और यह कुछ साल पहले, ठीक है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2021 में यही सवाल आप लोग का 2 नंबरिया में आया है। तो बिहार बोर्ड भी कन्फ्यूज है, समझ गए ना, कि सवाल को हम 5 नंबरिया में रखें कि 2 नंबरिया में, वह कभी कभी कंफ्यूज होता है तो उसको पता नहीं चलता है। यह सवाल 2 नंबर या 5 नंबर या दोनों में आता रहता है और जो कि बहुत आसान सवाल है। चलिएगा हम लोग इसको बनाने का जो काम है बाबू लोग ना, वह चालू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का एगो दिया गया है वेक्टर, उसके बाद यहाँ पर डॉट लगाया है और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर एगो दिया है वेक्टर और यहाँ पर आप लोग का क्रॉस लगाया है और फिर आप लोग का यहाँ पर एगो वेक्टर दिया है। यानी हम लोग का 3 गो दिया है, 3 गो में एक जगह पे डॉट है और एक जगह पे बाबू लोग क्रॉस है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को यदि 5 नंबरिया में आएगा ना तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, समझ गए। बाकी 2 नंबरिया में आता है तो जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आप लोग उसे ही अपनाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, यदि लॉन्ग प्रोसेस से बनाना होगा ना तो डॉट और क्रॉस एक साथ रहेगा तो सबसे पहले क्रॉस होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डॉट है और क्रॉस भी है, तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं। याद रखिएगा, यदि क्रॉस और डॉट संगे रहता है तो सबसे पहले क्रॉस किया जाएगा और उसके बाद ही डॉट किया जाता है। अब यहाँ पर चलिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग के इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, समझ गए ना, क्योंकि इसको हल करना है। देखिएगा बहुत ही प्यारा तरीका से हम लोग इसको हल करेंगे और हल करने का सबसे यूनिक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को हम देने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको देना है एगो सारणी का चिन्ह देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप लोगों को सारणी का चिन्ह देना है। सारणी का चिन्ह हो गया, उसके बाद देखिएगा आई के गुना में कितना है, 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। जे के गुना में कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है और के गुना में 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। यहाँ देखिए आई के गुना में 3 तो 3 लिखना है। जे के गुना में क्या है बाबू, माइनस का हमारा 7 है। उसके बाद के गुना में 8 है तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ देखिएगा आई के गुना में 5 है
तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ओकर बाद जे के गुना में -4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। और ओकर बाद हम लोग का 12 है तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे। यह आप लोग का हो गया सारणी का, और एक का हल कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिएगा हम लोग इसको अब क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा हम 2 को लेंगे बाबू, ठीक है, 2 को लेंगे तो आप लोग को मालूम है कि सामने का रो बंद आ कॉलम बंद, इससे गुना इसमें होगा और इससे गुना इसमें होगा, यह मालूम है ना। सारणी को हम लोग हल करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 का गुना -7 में होगा तो यहाँ 12 7 84 हो जाएगा। और ओकरा बाद -4 का देखिए फॉर्मूला का होता है माइनस, अब -4 का गुना 8 में होता है -32, तो यहाँ पर हम लोग का जो होगा ना वह आप लोग का +32 हो जाएगा। यह 3 है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 3 देंगे। समझ गए ना। माइनस का 3 देंगे तो यह वाला रो और कॉलम बंद होगा। 12 का गुना 3 में और 5 का गुना हमारा 8 में होगा, कहिएगा ये सर। तो 12 का गुना 3 में होगा मुन्ना लोग, यह 36 हो जाएगा, फॉर्मूला का हो जाएगा माइनस। 5 का गुना 8 में होगा तो यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा। इतना हो गया ना, कहिएगा ये सर इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा हम लोग प्लस का 4 लेंगे तो प्लस का 4 लेने से -4 का गुना 3 में होगा तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। अब 5 फॉर्मूला का होता है माइनस, अब 5 का गुना -7 में होगा तो -35, तो यहाँ पर हमारा प्लस का 35 हो जाएगा। यह आप लोग को ऐसे सॉल्व करना होगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पर -84 या +32 है तो यहाँ 2 है, -84 या +32 करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो आएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा 5। समझ गए ना। यहाँ पर माइनस का 52 होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 है, 36 में से 40 घटेगा तो माइनस का 4 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 36 में से 40 घटेगा तो हमारा माइनस का 4 होगा। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्लस का 4 है, -12 और +35, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा और 3 में से 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 23 आएगा। याद रखें प्लस का यहाँ पर हम लोग 23 कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। -52 से 2 में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ देखिएगा हम लोग का माइनस का 104 हो जाएगा। ओकरा बाद देखिएगा हम लोग का -4 गुना -3 करेंगे तो हम लोग का यहाँ से प्लस का 12 हो जाएगा। और देखिए हम लोग का 23 गुना 4 करना है तो 23 गुना 4 करेंगे तो 4 यानी 12 की 2 हासिल गया 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा यहाँ पर हो गया माइनस का 104, समझ गए ना। 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया, 9 और 1 10, 104 हो गया। माइनस का 104 और प्लस का 104 करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी आप लोग का 0 जो होगा वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ना कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर तक पहुँच गए। तो आप लोग यहाँ से ऐसे बना देंगे तो आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। यह पहला सवाल आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिएगा दूसरा का सवाल है, बोला गया है कि आप लोग को a बराबर दिया गया है, आप लोग को b बराबर दिया गया है और आप लोग को यहाँ से ab निकालना है। ab का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई आप लोगों को करवाना है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर हम लोग ab लिखते हैं तो AB का जो मतलब होता है ना वह आप लोग का यह होता है। AB का मतलब बाबू A गुना हमारा B होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमारा 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यह हो गया ना हमारा A हो गया। ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर देखिए B का वैल्यू है, यहाँ पर 2 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 9 हो गया, हमारा 8 हो गया, इतना हो गया ना। अब इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 का गुना 2 में हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। 9 का गुना 7 में करें 9 7 63 हो जाएगा। 6 का गुना 6 में होगा तो 36 हो जाएगा। 9 का गुना 9 में होगा तो हम लोग का 81 हो जाएगा। 6 का गुना हमारा यहाँ 0 में होगा तो हमारा 0 हो जाएगा और 9 का गुना 8 में होगा तो यहाँ पर हमारा 72 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 का गुना 2 में होगा तो यहाँ पर 4 होगा। 7 का गुना 2 में होगा तो 14 हो जाएगा। 2 का गुना 6 में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 का गुना 9 में होगा तो 18 हो जाएगा। 2 का गुना 0 में 0 और यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक के आप लोग क्या करना है, जोड़ देना है। देखिएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और यहाँ 6 और 1 हम लोग का 7 हो जाएगा। 8 और 3 हम लोग का 11 होता है।
और यहाँ पर देखिएगा हम लोग का 72 हो गया ना। अब उसके बाद देखिएगा 14 और 4 हम लोग का 18 होता है, 18 और 12 हम लोग का यहाँ से 30 हो जाएगा, 16 और 0 हम लोग का 16 हो जाएगा। यह आप लोग का पूरा यहाँ से ए भी निकल गया, देख रहे हैं ना। मतलब एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है कि सर क्या करें, प्रेशर बढ़ रहा है, बनेगा नहीं बनेगा। देखिए बाबू, आप लोगों से बनेगा, पेशेंस रहेगा ना, मन में यदि विश्वास रहेगा ना कि हमारे से मैथ बनेगा ना, तो बिल्कुल बनेगा, समझ गए ना। एग्जाम में कुल रहना है। 2 हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, बोला गया है कि मान निकाले, समझ गए ना। यह आप लोगों को एक्स साइन इनवर्स एक्स बाटा में दिया गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बनाना है। यह बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ना कि जो आप लोग ये साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी मानेंगे, तो यहाँ पर काम हमारा हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग के लिए हल लिखेंगे। हल में यहाँ पर देखिएगा कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी मानेंगे। चलिएगा साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डीसी करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 1 माइनस का, समझ गए ना, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो हमारा यहाँ से डी टी अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स को इधर आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हो गया डी एक्स। और यहाँ से आप लोग देखिएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमारा हो गया बाबू लोग डी टी। जब इतना डाटा आ गया देखिएगा तो ये वाला जो हम लोग माने हैं और ओकरा बाद जो हम लोगों का यह है, देखिएगा दोनों ये वाला और ये वाला दोनों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन में रखना ही रखना है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, अब यहाँ से x बराबर तो हम लोग मान लिए ना। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप आगे और ही बढ़ेगा। यहाँ साइन इनवर्स को हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ से हम लोग का x बराबर जो होगा वह क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग का साइन टी हो जाएगा ना। बताइएगा हम लोग माने हैं साइन इनवर्स x बराबर टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी हम लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा i बराबर हम यहाँ इंटीग्रेशन रखते हैं। यह देखिए हम लोग का x है, ठीक है ना। तो x के जगह पे वैल्यू क्या है, साइन टी ना, तो हम यहाँ पर x के जगह पे साइन टी रख देते हैं। ओकरा बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स को क्या माने हैं, टी माने हैं ना, तो एक जगह पे हम टी रख देते हैं। ओकरा बाद देखिएगा और dx बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना। dx बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dt के। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, dt हम लोग लिख देंगे ना। अब इसको बनाने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे, यानी आईलेट वाला जो रूल होता है ना, हम लोग वह वाला यूज करेंगे। आईलेट जोना का नाम पहले आएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आईलेट का रूल होता है जिसका नाम पहले आएगा वो हमारा कहाँ जाएगा बाबू, बाहरी जाने वाला है। तो देखिए IL ए, ठीक है ना। जो टी होता है देखिए टी हम लोग का अलजेब्रिक है, साइन ट्रिगो है। तो आईलेट में, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ILA तो देखिएगा यह ट्रिगो बाद में आएगा, पहले ही अलजेब्रिक आ जाएगा। तो हम लोग का टी बहरी जाएगा, आप लोगों को मालूम होगा बाई पार्ट में हम लोग का टी बहरी जाएगा। और ओकरा बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बाबू लोग साइन टी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ओकरा बाद माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का इंटीग्रेशन होता है। याद रखिएगा ऐसे जैसे हम पढ़ाते बताते हैं ना, ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का फिर होगा, और जो बहरी गया है उसका डीसी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डी अपॉन का यहाँ पर डी टी, और यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इतना हो गया ना। क्योंकि अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का यहाँ पर टी हो गया। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है यह हम लोग का माइनस का कोस टी होता है, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग का जो होगा ना माइनस का कोस टी होगा, और टी का हम लोग का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग का डी टी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का टी हो गया। ओकरा बाद देखिए माइनस जो है ना, माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस टी कॉस टी हम लोग का हो जाएगा। यह माइनस बाहर ही आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है ना
यह हम लोग का साइन टी प्लस का के हो जाएगा। अब चलिए क्या करते हैं कि जो हमारा टी का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस टी का जो वैल्यू है बाबू वह हमारा साइन इनवर्स एक्स है। ओकर बाद आप लोग का यहाँ पर कॉस हो गया, टी का जो वैल्यू है वह क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया ना, और यहाँ प्लस हो गया, यह देखिएगा हमारा साइन हो गया। यह जो टी का वैल्यू है आप लोगों का यह साइन इनवर्स एक्स हो गया और प्लस का के हो गया। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर तो हम लोग का हो गया माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ से हो गया कॉस और यहाँ से हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। साइन इनवर्स ये वाला हमारा क्या होगा बचेगा, यानी एक्स बचेगा और प्लस का के कर देंगे। तो यह वाला आपका इतना सोल्यूशन होगा जो कि बहुत ही बेस्ट हम लोग कहेंगे कि आप लोग का 2 नंबरिया का लायक प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल तरीका से नहीं बना है, थोड़ा सा हमको आगे लेके जाना पड़ रहा है। तो कुछ सवाल मॉडरेट भी आएंगे, कुछ सवाल आसान भी आएंगे, कुछ सवाल टफ भी आएंगे। अब यहाँ देखिएगा चौथा नंबर सवाल है, यह ए दिया गया है, बोला गया है कि सत्यापित करिए, समझ गए ना कि ए डैश का डैश जो होता है वह ए के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का ए है तो हम लोग को सिद्ध करना है ना कि डैश का डैश करेंगे तो हम लोग का ए होगा। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पर मेरे हाथ में एक ऐसे कलम है, कहेगा ये सर एक हमारे हाथ में कलम है। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि 2 बार मतलब हमको रखना है। देखिएगा मेरे हाथ ऐसा है, ऐसा आप लोग देखिए मेरा जो हाथ आप लोगों के सामने है तो मेरे हाथ का जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर है ना। जो मेरे प्यारे बच्चों इधर वाला ब्लैक पार्ट है, ठीक है ना, हंसिएगा मत ऊपर हमारा चिकना वाला मतलब उजला है, व्हाइट है, नीचे हमारा ब्लैक है। तो देखिएगा चिकना वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आप लोग का ऊपर है और ब्लैक वाला नीचे है, ऐसे है। तो देखिए डैश का मतलब क्या होता है पलटना, ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलट दिए। और बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों तो अब हम एक बार पलटे तो हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट था वो नीचे आ गया और ब्लैक वाला ऊपर आ गया। और फिर एक को हम पलटेंगे, ऐसे करेंगे, मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए हम ऐसे कर देंगे तो फिर हमारा व्हाइट वाला पार्ट कहाँ आ गया, ऊपर आ गया और ब्लैक वाला आ गया नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज को 2 बार उल्टा करिएगा तो फिर वह सीधा हो जाता है, समझ गए ना। किसी चीज को 2 बार पलटिए वो सीधा हो जाएगा, समझ गए। तो वहीं पर यहाँ बताना है क्या होगा, लेकिन अब हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर साल की भांति हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग को दिया गया है ए बराबर, समझ गए ना, ए बराबर जो डाटा दिया गया है वह डाटा है 3√3 और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है, 2 है और आप लोग का 0 है, कहेगा ये सर यहाँ हो गया। अब चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसका डैश करते हैं। जब इसका मेरे प्यारे साथियों डैश करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। जब इसका डैश करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यह हमारा ए डैश हो गया ना। अब इसी का फिर पुनः हम लोग डैश करेंगे, यानी ए डैश हो गया ना। अब एकर हम लोग फिर डैश करेंगे, चलिएगा जब एकर हम लोग डैश करेंगे देखिएगा यह ऐसा था, ऐसा हो गया ना, फिर हम लोग का ऐसे हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पुनः ये वाला वैल्यू क्या आ गया, यह आ गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ए गो डैश था और यदि अगर पुनः हम लोग डैश करते हैं तो हम लोग का ए के बराबर आ गया। और यही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिखाना था 2 नंबर में, समझ गए ना। यही सवाल आप लोग को दिखाना था 2 नंबर में और यहाँ पर आप लोग दिखा दिए। तो एकरा के आप लोग क्या करना है, प्रूव्ड, समझ गए ना। आप लोग को ऐसे लिख देना है कि हमारा प्रूव्ड हो गया, बस मिल गया 2 नंबर। देखिए ये इतना सा छोटा सा प्रोसेस 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 4 गो हो गया। अब देखिए 5 नंबर हम लोग को बोला गया है कि GOF और FOG ज्ञात करिए जब हम लोग का FX बराबर 8x³ दिया गया है और GX बराबर x के पावर 1/3 दिया गया है और हम लोगों से उसी के आधार पर GOF और FOG निकालना है। चलिएगा हम लोग निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल, ठीक है ना। क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप लोग का G हो गया, O हो गया और यहाँ पर F हो गया ना, कहेगा ये सर। अब यहाँ देखिएगा कि यह G है तो हम यहाँ पर G लिख देते हैं और O ए देखिए O को हम लोग एगो ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना। O को एगो ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट दे दिए ना। F जो होता है ना तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा FX, समझ गए, ऐसे होता है। O को ब्रैकेट बाकी F को लिख देंगे FX। तो अब यहाँ देखिएगा
हमारा जी हो गया, कहेगा ये सर। अब यहाँ देखिए जी के बाद आप लोगों को देखना है कि यह आप लोग का एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 8x³ है। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स का वैल्यू लिख दिए 8x³ हमारा हो गया। तो अब देखिए यह वाला जी हो गया ना, यह वाला जी हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है ना, हल्का सा दिमाग लगाना है। ये जो आप लोग पूरा डाटा जो आप लोग इतना ये वाला डाटा देख रहे हैं ना, ये वाला डाटा, इसको हम लोग क्या करेंगे x मान लेते हैं। समझ गए ना, क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ देरी के लिए x मान लेते हैं। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि gx का हम कुछ देर के लिए x मान लिए, तो gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है x के पावर 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x लिख दिए और ओकरा बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर x लिख दिए, पावर में क्या लिख दिए 1/3। ध्यान से देखिएगा, यह gx का वैल्यू हम लिखे हैं ना x के पावर 1/3, कहेगा ये सर, लेकिन हम तो x माने थे, हम तो एकरा के x माने थे ना, लेकिन हम लोग का x थोड़े है, कहेगा ना सर x नहीं है। कितना है, हम लोग x किसको माने थे 8x³ को, यानी हम लोग का यहाँ पर 8x³ है। समझ गए ना, क्या है 8x³ है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम लोग का 8x³ है, तो क्या 8x³ को हम लोग 2x का क्यू लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा जल्दी से। आप लोग यहाँ बताना है कि 8x³ को 2x का होल क्यू हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कि हमारा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा, यानी आप लोग का GOF कितना आ जाएगा, हम लोग का 2AX हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग को निकालना है अब FOG निकालना है, ठीक है ना, FOG निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब FOG जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत हम लोग का खतरनाक होगा। FOG का मतलब होता है F, समझ गए ना, O का मतलब होता है आप लोग का ब्रैकेट, और यहाँ पर G का मतलब होता है हमारा X होता है। समझ गए ना, यह आप लोग कितना ध्यान देना है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, इसको भी हम लोग बहुत आराम से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा F हो गया, GX का वैल्यू कितना है, कहेगा सर GX का वैल्यू हमारा x के पावर 1/3 है, यही ना है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का FX का जो वैल्यू है वह 8x³ है। समझ गए ना, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, FX का वैल्यू हमारा क्या है 8x³ है, मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का q है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर x के जगह पे क्या है, जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं कि हम लोग का 8x हो गया, और ओकर बाद पावर में क्या है 1, पावर में हम लोग का q है, यही ना है। देखिएगा 8 है, x है, q है, लेकिन अब x के जगह पे यहाँ पर है क्या, x के पावर 1/3, तो पावर में 1/3 देंगे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कटेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का 5 नंबर सवाल भी देखना कितना आसानी से बन गया। अब देखिएगा 6 नंबर सवाल है कि मान निकालना है, इसका इस इंटीग्रेशन का क्या करना है, मान निकालना है। चलिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू लोग, इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में लेके जाएंगे तो 3 बहरी आएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x² और हमारा यहाँ पर dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा यह हमारा 3 हो गया, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 बाटा में हमारा 3 हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस का k हो जाएगा। 3 से 3 हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया x³, ठीक है ना, x³ हो गया, प्लस यहाँ पर e के पावर x प्लस का k हो जाएगा, x³ प्लस e के पावर x हमारा हो जाएगा 6 हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 7 नंबर बोला गया है कि dy/dx निकालें यदि y का वैल्यू आप लोगों को इतना दिया गया है। समझ गए ना, y का वैल्यू हम लोगों को इतना दिया गया है, और यहाँ से आप लोग क्या करना है, एक डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिएगा सबसे पहले बाबू लोग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। समझ गए ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और हल में आप लोग देखिएगा कि y बराबर, समझ गए ना, y बराबर आप लोग का यहाँ पर दिया गया है cos, ओकरा बाद दिया गया है अंडर रूट, और यहाँ पर हमारा साइन है, और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर अंडर रूट x है। चलिएगा हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा ना, कहेगा ये सर इतना तो हो जाएगा। चलिएगा इसका हम लोग करते हैं d cos हो गया,
अंडर रूट हो गया, साइन हो गया, यहाँ पर हम लोग का अंडर रूट एक्स हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा डी हो गया, यहाँ पर हम लोग का अंडर रूट का साइन हो गया और यहाँ पर हमारा रूट एक्स हो गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डी हो गया, अंडर रूट का यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर हमारा रूट एक्स हो गया। नीचे देखिएगा कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी साइन का रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग डी साइन लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग रूट एक्स देंगे और यही वैल्यू हम लोग नीचे देंगे डी रूट एक्स देंगे। यहाँ पर देखिएगा हम लोग डी देंगे, यहाँ पर रूट एक्स देंगे, अब आटा में डी एक्स देंगे। यह तब तक करेंगे, याद रखिएगा, समझ गए ना, यह तब तक करेंगे जब तक यह नीचे वाला है डी एक्स और आप लोगों का ये वाला डी एक्स दोनों बराबर नहीं हो जाता। याद रखिएगा, यह तब तक करेंगे जब यह वाला डी एक्स और ये वाला डी एक्स हम लोग का बराबर नहीं हो जाता है। अब देखिएगा कॉस का जो डीसी होता है वो हम लोग का माइनस का साइन होता है, मालूम है ना, कॉस का हो गया माइनस का साइन। एंगल को क्या करना है, ज्यों का त्यों एकदम लिख देना है। एंगल में कोनो प्रकार के जो दिक्कत है वह नहीं होगा। यह हो गया ना। अब चलिए यह रूट एक्स है तो रूट एक्स का डीसी मालूम होगा 1/2 रूट एक्स होता है ना। रूट एक्स का जो डीसी होता है बाबू लोग वह 1/2 अंडर रूट में एक्स होता है। तो अंडर रूट में एक्स तो हमारा यहाँ पर साइन रूट एक्स है, ठीक है ना, साइन फिर एंगल में रूट एक्स है। अब वहाँ देखिएगा यह साइन है तो साइन का जो डीसी होता है वो कॉस होता है, एंगल को ज्यों का त्यों लिखेंगे। रूट एक्स का जो डीसी होता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। अब एक हम लोग मिला के लिख देते हैं, चलेगा। छोटा छोटा फॉर्म पहले लिखा था, याद रखिएगा। जब आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और इतना सारा फलन एक में मिक्स मैच मतलब मिस मैच होगा ना, छोटा बड़हन, ठीक है ना, मिस मैच होगा, सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले छोटा, इसमें छोटा कौन है, चलिएगा देखिएगा। सबसे पहले छोटा हमने क्या है, कॉस रूट एक्स है और ऊपर हम लोग का माइनस है, तो सबसे पहले माइनस है और बाद सबसे पहले छोटा का कॉस रूट एक्स हो गया। ओकर बाद कौन बड़ है ऊपर में, तो ये वाला बड़ है, चलिएगा। यहाँ पर हम लोग का साइन हो गया, ओकर बाद साइन हो गया, अंडर रूट में साइन है, साइन हो गया, अंडर रूट में यहाँ पर साइन हो गया और ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर रूट एक्स हो गया। ऊपर वाला कहानी खत्म हो गया। बाटा में आते हैं, बाटा में सबसे पहले छोटका लिखेंगे, देखिएगा हाई 2 और यह 2 मिल के हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कहेगा ये सर। ओकर बाद हम लोग का रूट एक्स छोटा है तो यहाँ पर रूट एक्स हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में यहाँ पर हमारा साइन अंडर रूट एक्स हो गया, समझ गए ना। यह आप लोग का क्या होगा, फाइनली हम लोग का आंसर हो गया, देख रहे हैं ना, 7 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर बोला गया है कि हल करना है और यह आप लोग का अवकल समीकरण, बाबू समझ गए ना, अवकल समीकरण को आप लोग को हल करने आना चाहिए। अब कैसे हल होगा देखिएगा कि अवकल समीकरण को हल करने का पहचान चाहे तरीका आप लोग मान सकते हैं कि अवकल समीकरण को हल करने का तरीका यह होता है ना कि सबसे पहले आप लोग छाटिए, छठुआ लेखा, समझ गए ना। जैसे देखिएगा कि सरकारी नौकरी में जब बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों छांटा जाता है, समझ गए ना। जैसे कोई मान लीजिए कि टॉप 10 में, फिर टॉप 20 में, समझ गए ना, उसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग करते हैं। तो अवकल समीकरण में भी हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे देखिएगा मान लीजिए कि आप लोग गांव के रहने वाले हैं, सब मेरे प्यारे भाई बहन गांव के हैं रहने वाले हैं। जब खेत में से मेरे प्यारे बच्चों कोई तोरी, तीसी, मसूरी, खेसारी आता है तो हम लोग उसको अलग अलग छांटते हैं और अलग अलग रखते हैं, समझ गए ना, कि फेटाए नहीं। तो वो सही होता है अवकल समीकरण, समझ गए ना। कि सब एक में क्या करेगा ना कि फेट के मिला के देगा। तो अब हम लोग क्या करना है, अलग अलग करना है, मतलब पूरा एक्स वाला एक्स मतलब एक साथ है, पूरा वाई वाला एक साथ है। दुनिया के कोनो अवकल समीकरण होगा, याद रखिएगा, दुनिया के बोल दिए ना, दुनिया के कोनो अवकल समीकरण होगा उसका बनाने का सबसे फर्स्ट एंड सिंपल मेथड होता है कि आप लोग एक्स और वाई को अलग करिए, समझ गए ना। यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका भी उपाय है, समझ गए ना, नहीं होगा तो उसका भी उपाय है। वरना पहला मेथड यही होता है कि आप लोग कोशिश करिए कि एक्स और वाई हमारा अलग अलग हो जाए। चलिएगा तो अब यहाँ पे हम लोगों को हल करना है। तो आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर हल करने के लिए जाएंगे तो आप लोग का जो डाटा दिया गया है ना, उस डाटा को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो डाटा है वह हमारा tan y है, ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर dx है, प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए हम लोग का हो गया tan x हो गया और ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर dy हो गया,
बराबर का हम लोग का 0 हो गया। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह y वाला में x है, x वाला में y है। हम क्या करेंगे, जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप लोग इतना पार्ट देख रहे हैं, हम एकरा के बराबर के इधर लेके जाते हैं, ठीक है ना, बराबर के उधर। तो इधर हमारा क्या बचेगा, देखिएगा इधर हमारा बचेगा tan y, यहाँ बचेगा dx। जब यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा tan x, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि x के साथ y है और y के साथ x है। जो आप लोग यह tan y देख रहे हैं और जो आप लोग यह tan x देख रहे हैं, दो को देख रहे हैं ना, tan y tan x, तो tan y को इधर भेजिए और tan x को इधर भेजिए, समझ गए ना, मतलब दोनों को, इसको इधर लाइए और इसको लाइए इधर। देखिएगा जब tan x इधर आएगा तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 1/tan x, और यहाँ से हो जाएगा dx हो जाएगा। और जब यह उधर जाएगा तो माइनस का 1 में हमारा यहाँ से tan y हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा dy। 1 में जो tan होता है बाबू लोग ना, वो हमारा cot x होता है, यहाँ dx हो गया। और ओकर बाद देखिएगा 1 यह भी जो होगा ना हम लोग का माइनस का cot y हो जाएगा, और यहाँ पर dy हो गया। अब आप लोग देखिएगा x वाला y वाला संगे हो गया ना। अब यहाँ क्या करें, जब अलग अलग हो जाएगा तो हम लोग इसी में क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब चलिएगा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहिएगा सर cot का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है कि log sin x होता है, याद है ना। इसका भी मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हम लोग का log sin y हो जाएगा। जब x वाला भी log में, y वाला भी log में ना, तो अचर संख्या भी हम लोग log में ही रखेंगे, समझ गए ना। यह आप लोग को थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस ले मालूम चल जाएगा। यह माइनस का log sin y है ना, एक के बराबर के ओने लेके आप लोगों को जाना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना बाबू, हम लोग का यहाँ पर हो गया log का sin x, ओकर बाद यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर हम लोग का log sin y हो गया, बराबर का हम लोग का यहाँ पर जो है ना वह log k हो गया। अब देखिएगा log के बीच में जब प्लस रहता है ना बाबू, तो यह हम लोग का गुना होगा, यानी log हमारा यहाँ पर हो जाएगा sin x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो है ना वह sin y हो जाएगा, समझ गए ना। यह इतना हो गया, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर हो गया log k। तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जब दोनों ओर log है, एनियो log है, तो हम लोग का हटेगा, इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का हो जाएगा sin x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा sin y, बराबर का हमारा यहाँ पर k हो जाएगा। तो sin x इंटू sin y बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना। ये वाला जो है हमारा बाबू लोग आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ हो गया 8 गो सवाल। 9 नंबर सवाल है, आप लोग देखिएगा यह जो सवाल है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ, समझ गए। और आजकल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरिया में ग्राफ आ रहा है, समझ गए ना। जब 2 नंबरिया में ग्राफ आता है तो आसान आता है, और यही सवाल हो सकता है 2 नंबरिया में ना दे तो आप लोग 5 नंबरिया में भी आता है ग्राफ, तो फिक्स है। चलिएगा अब देखिएगा इसको हम लोग को क्या करना है बाबू लोग, बनाना है, समझ गए ना। इस क्वेश्चन को बाबू लोग हम लोग को बनाना है। बनाने से पहले आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ से बताना चाहेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाटा लिखना होगा, इसमें से निकाल के, समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। चलिएगा हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हल लिखते हैं, और हल के अनुसार डाटा यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा हम लोग को जो डाटा दिया गया है वह x प्लस y है, ठीक है ना, और यहाँ पर लेस देन हम लोग का 4 है, कहिएगा ये सर। ओकर बाद हम लोग को बोला गया है कि x हम लोग का 0 से बड़ा है, और उसके बाद हम लोग का y बराबर क्या है, y भी हम लोग का 0 से बड़ा है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ना कि जब ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे ना कि संगत समीकरण लिखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मन में कि सर ये कौन नया समीकरण है, ठीक है ना, और हम लोग कैसे लिखेंगे। संगत समीकरण क्या होता है, संगत समीकरण कोई बड़का पहाड़ नहीं होता है। जो डाटा आप लोगों को दिया गया है ना, वही डाटा को बराबर के बराबर, मतलब बराबर करके लिख दीजिए, समझ गए ना। संगत समीकरण का मतलब होता है कि जो डाटा आपको दिया गया है उसी डाटा को आप लोग बराबर करके लिख दीजिए। मतलब x प्लस वाई लेस देन 4 है ना, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है ना कि आप लोगों को x प्लस वाई बराबर 4 लिख देना है, बस यही हमारा संगत समीकरण हो गया। यह वाला x बराबर 0 आप लोगों को लिख देना है, और यह आप लोग का y बराबर 0 लिख देना। इतना करने आएगा ना, कहिएगा सर ये तो हम लोग सपनों में कर देंगे। चलिएगा अब यह हो गया।
मैट्रिक में आप लोग, ठीक ना, मैट्रिक में इतना के ग्राफ आप लोग निकाले होंगे, याद करिए याद करिए, मैट्रिक में ग्राफ आया था और आप लोग वैसा के बनाए थे। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एगो डाबा ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना बाबू लोग, डाबा बना देंगे ना। यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा y हो जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे 0 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 4, और y के जगह पर जो रखेंगे 0 तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यह हो गया ना। अब यह जो डाबा हम लोग खींच दिए हैं, अब यह डाबा का हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा, समझ गए ना। इस डाबा का हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जरा 1 मिनट रुकिए, हम देखते हैं कि इसमें ग्राफ उराफ दिया है कि नहीं। ग्राफ कहीं देना चाहिए इसमें। इसमें ग्राफ था, छोड़िए, नहीं ये हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा बाबू लोग, हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यह हो गया बाबू लोग, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला हम लोग का x हो गया, उसके बाद हम लोग का ये वाला x डैश हो गया, ये वाला y हो गया, और ये वाला y डैश हो गया। देखिएगा यहाँ वाला हम लोग का 1 होगा, यह 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और यहाँ हो गया माइनस के 4। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 1, यह माइनस का 2, यह वाला माइनस का 3 और यह वाला माइनस के 4 हम लोगों का हो गया। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 4 है। x का 0 तो y का 4 है, तो x का 0 y का 4 हम लोग का यहाँ पर आएगा और एगो हम लोग का यहाँ पर आएगा। ये दोनों को क्या करते हैं, मिला लेते हैं, समझ गए ना। ये दोनों को मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा हम लोग यहाँ पर मिला लिए हैं। जब यह दोनों हम लोग का मिल गया है, ठीक है ना, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं, समझ, क्योंकि 2 नंबर में है तो इसे तो करना पड़ेगा, वरना तो आंसर तो चुटकी में निकल जाएगा। यह हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले एरिया दिखाना पड़ेगा, कौन एरिया इसमें है। तो अब देखिए जब हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस, हम लोग तो x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ निकाले हैं ना, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का हमको ग्राफ चाहिए। तो अब देखिएगा जैसे आप लोग की मम्मी, ठीक है ना, पैसा देती होंगी कि बबुआ जा है 10 रुपया के, ठीक है ना, सब्जी ले ले आव, चाहे 100 रुपया के सब्जी ले आव। अब तू सब्जी लावे गई आ उन्हें साथ साथ तू मेलो घूम ले ला, बुझा गेल ना, का होइल मेलो घूम ले ला। यदि कहीं मम्मी अचानक पूछली कि बबुआ मेला लागल रहे, तू कह दिला कि हाँ, एकरा मतलब का, कि एकरा मतलब कि तू सब्जी में सब्जी लावे तो गई रह, लेकिन संगे संगे तू मेलो घूम के आ गई, तभी ना मेला के बारे में जानकारी बतिला हब। यदि तू मेला में गई बा, मेला लागल बा कि मेला नइखे लागल, कैसे बतिला हब, मेला में गई बा तो बतिले बा। यदि तू मेला में ना गई रह तो तारा कैसे मालूम रही कि मेला लागल बा कि नइखे लागल। तो वैसे ही बात यहाँ पर है। यदि आप लोग का x प्लस वाई लेस देन 4, ठीक है ना, यह आपका मेन बॉर्डर है, क्या है, यह मेन बॉर्डर है। यदि इसका ग्राफ इसका नीचे आएगा, देखिए दो केस होगा, या तो आप लोग मेला में गए हैं या तो नहीं तो मेला में नहीं गए हैं। अब देखिए यह जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ना, लाइन, या तो इसका ग्राफ नीचे आएगा और ना तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, दूसरे केस होगा। इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना, या तो नीचे आएगा ना तो हमारा ऊपर जाएगा, समझ गए। दुई को केस होता है, या तो इधर आएगा ग्राफ ना तो इस लाइन के उधर ग्राफ जाएगा। लेकिन अब हमको पता नहीं है कि ससुरा ग्राफ का नहीं आएगा,
तो चेक करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इधर के कोनो बिंदु के बारे में जानकारी पूछेंगे, समझ गए ना। जैसे आप लोग मेला में गए हैं तो पूछेंगे कि कोको कोला बेचा रहा था, जो आइसक्रीम होता है वो बेचा रहा था, गुपचुप बेचा रहा था। आप देख मेला में गए हैं तो जरूर बताएंगे। वही बात यहाँ पर है, हम इधर का कोनो एगो बिंदु रखेंगे, समझ गए ना। इधर का इस लाइन पे, इस लाइन को छोड़ के इधर का कोनो एगो बिंदु हम रखेंगे, ठीक है ना। कोनो बिंदु को रखेंगे। यदि यह लाइन जानकारी दे दिया, यदि लाइन बता दिया कि नहीं भाई हाँ यह हम इसमें गए थे, सही है, तो आप लोग ग्राफ इधर आएगा। अभी आप लोग को इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सर बिल्कुल हम लोग को इधर का बिंदु रख के चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पर जांच करना पड़ेगा, समझ गए ना, कि ससुरा गया है काने, समझ गए ना। जांच करना पड़ेगा कि यह ऊपर गया है कि नीचे गया है। हम कौनो बिंदु रखेंगे, देखिएगा यह जो हमारा लाइन है, ठीक है ना, हम लोग देखिए ये वाला बिंदु रखेंगे 0 0, समझ गए ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर कि 0 0 आप काहे रखेंगे, आप लोग कौनो रखिएगा, बस लाइनवा पे जौन बिंदु आएगा ना मत रखिएगा, समझ गए ना। लाइनवा पे के बिंदु छोड़ के दुनिया में के में कोनो बिंदु रख दीजिएगा। हम 0 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि आसान होता है। चलिएगा हम यहाँ पर 0 0 रखते हैं, कोना में, एकरा में, ठीक है ना। एकरा में रखेंगे 0 0, ठीक है। 0 0 एकरा में रखेंगे तो हमारा 0 आप प्लस का 0 हो जाएगा और लेस देन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 0 लेस देन हमारा क्या आ गया 4 आ गया। देखिए हम 0 0 एकरा में रखें तो 0 लेस देन कितना आ गया 4 आ गया। मतलब 0 4 से छोटा है। आप लोग आएंगे क्या 0 4 से छोटा है ना। हम 0 0 रखें एकरा में तो यह बता रहा है, देखिए 0 0 एकरा में रखें तो ये बता रहा है ना कि 0 4 से छोटा है। क्या सही है? 0 4 से छोटा होता है। कहिएगा सर ये तो पहला क्लास वाला सवाल पूछ रहे हैं, 0 4 से छोटा होता है, एकरा मतलब कि सही बोल रहा है, समझ गए ना। यह लाइन, यह जो लाइन है ना, इस बिंदु के बारे में सही जानकारी दे रहा है। एकरा मतलब कि ई भाई की जो ग्राफ है ना, कहाँ आया है, इधर ही आया है, इसीलिए सही बताया है, समझ गए ना। इस लाइन का ग्राफ कहाँ आया है, इधर आया है, तभी यह सही बता रहा है। और ओकरा बाद देखिएगा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का जो वैल्यू होगा ना, आप लोग इसको अपने मन से याद रखेगा कि इसको हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, समझ गए ना। इसको हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हमेशा हमेशा आप लोग क्या करना है, ऐसे आप लोगों को करते रहना है। अब देखिएगा यह हो गया ना, उभयनिष्ठ एरिया बताना है कि आप लोग का उभयनिष्ठ एरिया कौन होगा। जल्दी से सारे बच्चे लोग यहाँ से बता देंगे कि आप लोगों का उभयनिष्ठ एरिया कौन होगा। उभयनिष्ठ एरिया क्या आप लोगों का ये दिख रहा है, बताइएगा। यह आप लोग का उभयनिष्ठ एरिया बाबू दिख रहा है, कहिएगा हाँ सर हमारा वह उभयनिष्ठ एरिया दिख रहा है। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब उभयनिष्ठ एरिया आप लोगों को दिख रहा है ना, तो देखिएगा हम यहाँ से क्या करेंगे। अब यह जब हो गया है, ग्राफ मालूम चल गया इधर हो गया, तो देखिएगा यह जो एरिया जिस बिंदु से बंधाइल रहता है, ठीक है ना, यह जो एरिया है जिस बिंदु से बंधाइल रहता है वह होता है कोणीय बिंदु। जैसे आपका घर है तो घर का कैसे बॉर्डर होता है, ठीक है ना, 4 गो बॉर्डर होता है ना बिंदु हम लोग का लंबाई चौड़ाई का, कि नहीं हमारा यह इतना जमीन है, तो यह एरिया का जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर कौन है हम लोग का, ये वाला ये वाला ये वाला। तो चरखूट का 4 गो बिंदु होता है बॉर्डर, समझ गए ना। और त्रिभुज का 3 गो होता है, इसमें 3 गो होगा। तो एकर जो निर्देशांक है वो हमारा 0 और 4 है। ओकरा बाद हम लोग का एकर क्या है बाबू लोग, 4 और 0 है। और ओकरा बाद हम लोग का 0 और 0 है, समझ गए ना। यह हम लोग का हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि आप लोग का लिखेंगे कोणीय बिंदु, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोणीय बिंदु लिखेंगे। कोणीय बिंदु क्या होता है, वही एरिया, ठीक है ना, वही एरिया जो बिंदु से बंधाइल रहता है। 0 4, ओकरा बाद हमारा यहाँ से 4 0 और ओकरा बाद आप लोग का 0 0 हम लोग का हो जाएगा। अब यही बिंदु क्या करना है ना, कि यह जो आप लोग को दिया गया है z बराबर 3x + 4y एकरे में रखना है, जोना पे ज़्यादा हो जाए। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, एगो ऐसे डब्बा बना देंगे। क्या करेंगे, एगो डब्बा हम लोग बना देंगे। यहाँ देखिएगा बाबू लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बिंदु, समझ गए ना, बिंदु लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे z बराबर 3x + 4y, ठीक है ना, यह हम लोग लिख देंगे। चलिएगा सबसे पहले हम लोग का 3 गो बिंदु आया है ना, हम लोग का सबसे पहला क्या आया है, 0 4 है। तो 0 4 हम लोग एकरा में रखेंगे, ठीक है ना।
जीरो 4 एकरा में रखेंगे तो 0 4 चौके 16 हो जाएगा ना। ओकरा बाद हम लोग यहाँ देखिएगा 4 और 0 रखेंगे, 4 0 को ना एकरा में रखेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 12 आएगा। और ओकरा बाद हम लोग यहाँ से 0 और 0 रखेंगे तो यह वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। तो 16 12 0 में कौन बड़ा है, कहिएगा सर दिस इज ये वाला हम लोग का मैक्स है। क्या है, मैक्स है, यही आंसर हो जाएगा। और आप लोग अंत में नीचे लिख देना है कि बिंदु 0 4 पर z बराबर 3x + 4y का मैक्सिमम वैल्यू 16 है। बस हो गया। समझाने में टाइम लगा है लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अगला बार बना देंगे, समझ गए ना। समझाने में 10 मिनट का टाइम लिए हैं लेकिन जब अगला बार आप लोग बनाइएगा ना 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है बाबू। अब यहाँ देखिएगा 9 हो गया। अब देखिए 10 नंबर सवाल है। बोला गया आप लोग को यह एगो सदिश दिया गया है, इसका दिक्कोजियाएं आप लोग को निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन आप लोग को निकालना है। दिक्कोजिया देखिए दिक्कोजिया कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसका दिक्कोजिया हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर देखिएगा इसका जो दिया गया है आई के गुना में कितना है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ओकरा बाद देखिए जे के गुना में क्या है -4 है, एक स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 12 है तो हम लोग यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। यह हो गया ना। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया 9 हो गया, ओकरा बाद हम लोग का 16 हो गया और ओकरा बाद यहाँ पर 144 हो गया। तो 16 9 25 यहाँ पर हम लोग का 13 आ जाएगा। क्या आएगा 13 आएगा। तो अब देखिएगा अब हम लोग को दिक्कोजिया निकालना है, यानी हम लोग का एल निकालना है, एम निकालना है, एन निकालना है, हम लोग को दिक्कोजिया निकालना है। तो दिक्कोजिया के लिए क्या कहानी होता है कि बस एकरे में देखिए एकर परिमाण निकाल के एकरे में डिवाइड कर दीजिए। तो आई के गुना में कितना है 3 है तो 3 हो गया, 3 में हम लोग को यह 13 डिवाइड कर देना है, यह हो गया। फिर -4 में, समझ गए ना, -4 में आप लोग का 13 डिवाइड करना है। अब हम लोग का यहाँ पर 12 है, यह हम लोग का हो गया। तो यह हम लोग का दिक्कोजिया हो गया। तो आज की क्लास में बताइएगा कि हम लोग यहाँ से 10 प्रश्न किए हैं और जो 10 प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हम पूरा यहाँ से भरपूर अपने तरह से कोशिश किए हैं कि आप लोग को 10 का 10 जो सवाल है ना समझ में आ जाए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमिटमेंट करिएगा, ठीक है ना, क्लास कैसा लगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, परेशानी है, कहाँ पर सुधार करने चाहिए। यदि आप लोग मेरा क्लास देखते हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज करते हैं, क्लास सच्ची में अच्छा लगता है तो आप ही लोग को रिव्यू देना है। रिव्यू देने के लिए कोई बाहरी बच्चा नहीं आएगा, रिव्यू आप ही लोग को देना है, सपोर्ट आप ही लोग करना है कि नहीं भैया समझ में आया है, बहुत अच्छे से आया है और हम लोग एग्जाम में बना देंगे। तो आप लोग को रिव्यू जरूर करना है, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा बहन हो, ठीक है ना। सारे बच्चे लोगों को यहाँ से रिव्यू करना है कि हाँ सर, हाँ भैया क्लास समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ कहीं भी दिक्कत भी हुआ है ना तो आप लोग यहाँ से करिएगा, लेकिन क्लास के बारे में जो रिव्यू है वह जरूर आप लोग दीजिए। जय हिंद।